नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक में आपका स्वागत है। आज हम संचित तकसली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग पर हमारी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 10 निवेश के उपकरण पर, जिसका मूल विचार है कि निवेश की दुनिया में सफल होने के लिए थोड़ा हिसाब किताब लगा के चलना पड़ता है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिथक है मिथ 87। ये लाइन तो शायद सबने सुनी होगी। अरे पिछले साल इस कंपनी ने 3 गुना रिटर्न दिया था, इस साल भी दे ही देगी। हाँ, और ये बहुत ही आम धारणा है। जब कोई नया निवेशक रिसर्च करने बैठता है तो सबसे पहले क्या देखता है? पिछला प्रदर्शन, कितना रिटर्न दिया, कितना रिस्क था। और ये एक तरह से लॉजिकल भी लगता है ना, कि जो पहले हो चुका है वही सबसे भरोसेमंद डेटा है। सही। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती की शुरुआत होती है। बिल्कुल, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक क्यों है। देखिए, पिछला प्रदर्शन कंपनी की एक तस्वीर तो दिखाता है, लेकिन वो भविष्य की गारंटी नहीं है। एग्जैक्टली वो भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी बिल्कुल नहीं देता। तो ये इतनी आम गलती क्यों है? मतलब हमारा दिमाग ऐसे क्यों सोचता है? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण है। हम सोचते हैं कि डेटा तो हमेशा सही होता है और इतिहास खुद को दोहराएगा, तो पिछले डेटा को देखने से हमारा समय बचता है। एक तरह का शॉर्टकट। हाँ, एक मानसिक शॉर्टकट। पर निवेश में शॉर्टकट अक्सर काफी महंगे पड़ते हैं। अच्छा, तो अगर हम सिर्फ पिछले प्रदर्शन पर भरोसा करते हैं तो हम क्या मिस कर रहे हैं? आप पूरी कहानी मिस कर रहे हैं। कई बाहरी कारक होते हैं, जैसे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, उस पूरे उद्योग का ट्रेंड क्या चल रहा है, कोई वैश्विक घटना हो गई, जैसे कोई महामारी या युद्ध। हाँ, ये सारी चीजें भविष्य के प्रदर्शन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। और सिर्फ पिछले आंकड़ों पर भरोसा करने से भारी नुकसान हो सकता है। मतलब ये तो कुछ ऐसा हुआ कि हम सिर्फ पीछे के शीशे में देखकर गाड़ी चला रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉग है। पिछला प्रदर्शन बस एक रेफरेंस पॉइंट है, वो ये बताने के लिए नहीं है कि भविष्य में भी वही परिणाम मिलेंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक निवेशक को क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरू करें? इसका एक समाधान है, और वो ये है कि जासूस की तरह सोचना शुरू करें। जासूस की तरह? दिलचस्प है। हाँ, सबसे पहले ये समझें कि इतिहास दोहराएगा वाली कहावत को निवेश में जस का तस नहीं मानना चाहिए। पहला कदम है पिछले प्रदर्शन के कारणों को पहचानना। मतलब ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये कि क्यों हुआ। बिल्कुल, वो 3 गुना रिटर्न क्यों आया? क्या कोई खास वजह थी, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, या बस पूरा मार्केट ही ऊपर जा रहा था? अच्छा, और दूसरा कदम? दूसरा कदम है भविष्य में झांकना, जिसे हम फोरकास्टिंग एनालिसिस कहते हैं। ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। आसान भाषा में कहूँ तो आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगाना। क्या बाहरी कारक बदलने वाले हैं? क्या कंपनी से जुड़ी कोई ताज़ा खबर है, कोई नई घोषणा हुई है? इन सब पर नजर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्यों पता करो, दूसरा आगे क्या, इसका विश्लेषण करो, और कुछ? और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, डाइवर्सिफिकेशन। एकदम सही, अपने पोर्टफोलियो में विविधीकरण करें। मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। ये तो निवेश का सुनहरा नियम है। और ये हमेशा काम करता है। रिस्क को कम करने के लिए हमेशा अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर फैलाएं। तो आज हमने ये सीखा कि पिछला प्रदर्शन बस एक शुरुआती बिंदु है, वो आखिरी फैसला नहीं हो सकता। बिल्कुल, भविष्य का अनुमान लगाने के लिए और भी बहुत से कारकों का विश्लेषण करना जरूरी है। चलिए, तो अगली बार हम मिथ 88 पर चर्चा करेंगे, जो है क्या अनुशासन वास्तव में काम करता है। ये भी बहुत मजेदार विषय है। इसमें हम इस धारणा को समझेंगे कि एक ही निवेश रणनीति है जिसे पोर्टफोलियो में बिना कोई बदलाव किए जीवन भर अपनाना है। क्या बदलती बाजार की स्थितियों के बावजूद एक ही रणनीति पर टिके रहना सही है, या ये जिद है? इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। द मिडिल क्लास मिस्टेक सुनते रहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।